किया जा रहा है और जिस तरह उनके दस्तूरी हुकूक को छीना जा रहा है, अगर इसके खिलाफ दस्तूर के दायरे में रहते हुए कोई आवाज बुलंद करता है तो वो हमारे कौमी सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। आज हम मुसलमान ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान का वो शख्स जो दस्तूर को मानता है और जो इस मुल्क की आवाम, खास तौर पर पिछड़े लोगों की तरक्की चाहता है, वो सब के सब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को सुनते हैं, उनकी बातों से इत्तेफाक रखते हैं और दस्तूरी बात करने में हमारे सदर मोहतरम को जो अल्लाह पाक ने मलका दिया है, जो सलाहियत और इस्तेदाद दी है, पूरे पार्लियामेंट में 500-550 संसद और एमपीज लोगों में किसी में वो जुर्रत, वो हिम्मत और दस्तूर की वो मालूमात नहीं है जो हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को है। और ये सिर्फ हम ही नहीं कहते, इस मुल्क का हर सेकुलर जहन रखने वाला शख्स, हर वो शख्स जो दस्तूर पर यकीन, कानून के दायरे में आईन के साथ चले, वो हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की बात से इत्तेफाक रखता है। आज इस वक्त बिहार का इलेक्शन चल रहा है, हम फिरका परस्त पार्टियों की बात नहीं कर रहे, उनका तो प्रोग्राम है और खुला हुआ प्रोग्राम है कि मुसलमानों से उनके जीने का हक छीन लिया जाए, उनकी मस्जिदें छीन ली जाए, उनके मदरसे छीन लिए जाए और इन्हें मुल्क में आज 2 नंबर के शहरी की हैसियत है, हमें इससे भी ज्यादा पीछे ढकेलने की कोशिश की जा रही है। ये उनका एजेंडा है और इस एजेंडे पर फिरका परस्त पार्टियां अलग ऐलान चल रही है। हमें उनसे बात करनी है जो दस्तूर की बात करते हैं, जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं। आज वो भी मुसलमानों के लिए कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। उन्हें सिर्फ हमारा वोट चाहिए, हमारे वोट की बदौलत वो हुकूमत में आना चाहते हैं, हमारे वोटों के बदौलत वो इख्तिदार पे काबिज होना चाहते हैं। लेकिन मुसलमानों को सियासी तौर पर कोई मकाम मिल जाए, मुसलमान विधायक बन जाए, मुसलमान संसद बन जाए और मुसलमान इख्तिदार में शरीक हो जाए, ये उनको गवारा नहीं है। आज हमारे कौमी सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को ये सेकुलर होने का दावा करने वाले उन्हें दहशतगर्द कह रहे। मैं पूछना चाहूंगा, कब इन्होंने हाथ में तलवार उठाई है, कब इन्होंने हाथ में हथियार लिए हैं और कब दस्तूर के खिलाफ इन्होंने बात की है? हमेशा दस्तूर की दुहाई दी, हमेशा दस्तूर को बाकी रखने की कोशिश की। आज वो लोग जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं, अगर हमारा कोई लीडर हमारी बात करता है, हमारे हक के लिए आवाज उठाता है और इख्तिदार में और असेंबलियों में और पार्लियामेंट में मुसलमानों को पहुंचाने की बात करता है, तो उन्हें दहशतगर्द कहा जाता है। इन्हें हमारा वोट चाहिए बस। और हमें बारात में जिस तरह बैंड बाजे वालों की हैसियत होती है, आज पूरे मुल्क में फिरका परस्तों ने तो किया ही किया है। जो लोग अपने आप को सेकुलर कहते हैं, उन्होंने हमारी हैसियत यही बना दी है कि हम बारात में जैसे बैंड बाजे वाले होते हैं कि बारात चलती है, बैंड बाजे वाले सबसे आगे होते हैं, लेकिन जब मंडप आता है, शामियाना आता है और स्टेज पे जाने की बात होती है, तो बैंड बाजे वाले मंडप के बाहर रोक दिए जाते हैं, दोनों तरफ किनारे कर दिए जाते हैं और पूरी बारात शामियाने पे मंडप में दाखिल होती है और स्टेज पे जाके विराजमान हो जाते हैं। इन्हें सिर्फ हमारा वोट चाहिए और जब इख्तिदार बनाने का, इख्तिदार में जाने का मौका होगा तो मुसलमानों को कोई हैसियत, कोई मकाम देने के लिए तैयार नहीं।
आप अंदाजा करें, एक ऐसा शख्स जो हमेशा मुल्क की बात करता रहा, मुल्क की तरक्की की बात करता रहा और जो इस देश को हर एतबार से आगे ले जाने की बात करता रहा, उसे दहशतगर्द कहा जाता है। आपके इलाके में पहली मर्तबा मेरा आने का इत्तेफाक हुआ है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आज हमने 25 उम्मीदवार खड़े किए हैं, जिसमें मुसलमानों के साथ गैर मुस्लिम भी। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि लोग कहते हैं कि ये अगर 25 के 25 भी चुन करके आ गए तो क्या ये हुकूमत बना देंगे? मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम और आप एक बीज बोने जा रहे हैं, एक बोलने जा रहे हैं, इसे बनने में देने में वक्त लगेगा और हम आज बात देंगे तो हमारी आने वाली नस्लों को इसका फायदा होगा। हमें मायूस करने की कोशिश की जा रही है, हमें हमारा हौसला तोड़ने की बात की जा रही है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आजादी के बाद सियासी तौर पर हमें उसके हम मुसलमानों ने वो इसके नहीं लिया। आज मुल्क में जो हमारी हैसियत है, हम इससे ज्यादा एससी से ज्यादा पसमानदा हो गए, कुछ ही नहीं जा रहे हैं, जिंदगी से महरूम किया जा रहा है। आज अगर हम हिम्मत के साथ, हौसले के साथ, सूझबूझ के साथ, कुर्बानी देने के साथ आज अगर हम फैसला देंगे और सूझबूझ के साथ हम आगे बढ़ेंगे और नौजवान उम्मीदवारों को खास तौर पर एनडीए से हम मिसाली रखने वाले लोगों को अगर कामयाब करेंगे, इंशाअल्लाह वो आएगा कि आज जो लोग कहते हैं वो वक्त आएगा कि हमें ये कुछ नहीं करना। आवाज बुलंद करना तो बहुत दूर की बात है। इस तरह के हालात की पार्टियां छोड़ दिया एक आप यूरोपियन के लिए आपके हथियार बहुत शुक्रिया। आपका अपना बेटा
जिला परिषद का चेयरमैन थे, हमको अच्छी तरह से पता है। करके हमको जिला में help किया। लेकिन खास करके ये 3 पॉइंट हमारे बड़ी बहुत लगे हैं। का मामला हो, तो आज क्या कुछ लोग कर रहे हैं 3 घंटे में हमने सेवा करने के वो